ये फैक्ट्री तुम्हारी है? ये प्रॉपर्टी बलवंत छाबरा की है। और अगर उन्हें गलती से पता भी चल गया ना कि तुम लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे कटवा देंगे। क्या रे, चलो एक गाड़ी स्टार्ट कर। चल चल चल। हमें अभी इसी वक्त चलकर पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं जानवी, हम घर चलकर सोचेंगे, तब फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। क्षितिज, मुझे लगता है हमें पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ सरस्वती, मुझे तो इस फैक्ट्री की चिंता हो रही है। लेकिन जीजू, ये बलवंत छाबड़ा है कौन जिसके बारे में ये गुंडे बात कर रहे थे? और वो हमारी फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस बलवंत छाबड़ा ने हमारे फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। कब्जा? लेकिन ऐसे कैसे सकता है? ये फैक्ट्री तो हमारी है, वो लोग कब्जा कैसे कर सकते हैं? और ना ही हमने उसे फैक्ट्री बेची है, तो फिर ये फैक्ट्री उसकी कैसे हुई? हमारे बापूजी ने ये फैक्ट्री बहुत मेहनत से बनाई थी। इस तरह हम ये किस तरह के कब्जे में नहीं जाने देंगे। समझ में नहीं आ रहा, घर वालों को कैसे बताएंगे? इस वक्त नियति भाभी प्रेग्नेंट है और गौरी दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इस वक्त कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। और अगर क्षितिज की चोट देखकर किसी ने कुछ पूछा भी तो हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे। मैं मेरी तरफ से भी पता लगाता हूँ कि बलवंत छाबड़ा है कौन। पंडित जी, हमारी गौरी के लिए भी अच्छा सा रिश्ता बताइए। हम चाहते हैं कि जानवी के साथ साथ गौरी की भी शादी हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की जिंदगी में बहुत अच्छा सा लड़का आने वाला है। क्या है, कुंडली के 5वें और 7वें स्थान में राहु की दशा होने की वजह से शादी में अभी तक विलंब था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं, अब शादी का योग बन रहा है। ये लीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी, मैं चलता हूँ। पंडित जी अभी आकर गए। उन्होंने बताया है कि गौरी के लिए अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा। क्षितिज, ये चोट कैसी? माँ, छोटी माँ, कुछ नहीं, वो हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे ना, तो एक स्कूटर से टक्कर लग गई, पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम सब लोग परेशान से क्यों लग रहे हो? फैक्ट्री गए थे ना तुम सब, तो क्या हुआ वहां पर? माँ, वहाँ सब कुछ ठीक है। क्षितिज, चलो मैं बैंडेज कर देती हूँ, आती हूँ माँ। हम लोग इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ जानवी, बापूजी ने ये फैक्ट्री बहुत मेहनत से बनाई है। हम ऐसे ही किसी को हमारी फैक्ट्री पे कब्जा करने नहीं देंगे।
हमें किसी न किसी तरह उस बलवंत छाबरा से हमारी फैक्ट्री हासिल करनी होगी क्षितिज। क्या तुम उस बलवंत छाबरा के बारे में कुछ भी जानती हो? कई सारे क्रिमिनल केसेस चालू है उसके ऊपर। किसी का भी खून कर देना उसके बाएं हाथ का खेल है। अब ऐसे आदमी के साथ उलझना मतलब मुसीबत को मोल लेना है। जिससे मैं फोन पे बात कर रहा था उसने मुझे बताया कि वो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन है, लेकिन क्रिकेट में उसे हार नहीं पसंद। एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते एक लड़के से वो हार गया। फिर क्या, उसी बैट से उसने उसे मार मार कर उसकी जान ले ली। फिर क्रिमिनल के लिस्ट में आ गया। अब ये सब काले धंधे छुपाने के लिए उसने प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर दिया और गुंडागर्दी करके किसी भी प्रॉपर्टी पर वो कब्जा कर लेता है और किसी दूसरे को बेच देता है। अब ऐसे इंसान के साथ हमें सोच समझ कर उलझना होगा। नियति बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं गौरी दीदी के लिए फ्रूट्स लेके जा रही हूँ। नियति, तुमने अपनी हालत देखी? ऐसी हालत में कैसे जाओगी? लाओ, मैं जाती हूँ। मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं लेके जाती हूँ। क्षितिज, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे। जाओ जल्दी। देखना आप लोग, लड़का ही होगा, नमन का भाई ही आएगा और हमारे यहाँ राम लक्ष्मण की जोड़ी बनेगी। वैसे भी कुल का नाम आगे बढ़ाने के लिए बेटे की ही जरूरत पड़ती है। मेनका भाभी, अगर आपकी राम लक्ष्मण की जोड़ी हो गई ना, तो मैं आपसे एक सोने की चेन लूंगी। हाँ फुल्की बहन, सोने की चेन क्या, अगर युवराज यहाँ होता तो पूरे राजपीपला को दावत देता। नियति और उसके बच्चे की ही किस्मत खराब है। जब उन्हें युवराज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही यहाँ नहीं। मेनका बहन, ये वक्त इन बातों का नहीं है। बेटा हो या बेटी, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चा स्वस्थ हो। मैं तो कहती हूँ कि लड़का ही है। गौरी, तुम बताओ, लड़का होगा या लड़की? लड़की। हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना, बच्चे की आवाज से पता चलता है कि लड़का ही है। बधाई हो। लड़का हुआ है ना? जी नहीं, आपकी बहू ने लड़की को जन्म दिया है। अब आप सब लोग उनसे मिल सकते हैं। बधाई हो मेनका बहन, घर में लक्ष्मी आई है।
बधाई हो नियति। इस छोटी सी लक्ष्मी के घर में कदम पड़ते ही सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, खुशियां वापस आएंगी। मेनका बहन, लीजिए, आप भी बात कर लीजिए अपनी पोती से। ये बच्ची आपको ही मुबारक हो सावित्री बहन। ये क्या कह रही है आप मेनका बहन? आप इससे क्यों नाराज हैं? बेटी तो देवी का रूप होती है। आप अपने ही घर में आई हुई देवी को ठुकरा रही हैं। वैसे भी बेटे और बेटी में क्या फर्क है मेनका बहन? आज के जमाने में बेटा जो काम करता है वही काम बेटियां भी बखूबी निभाती हैं। अपनी घर की बात को ही लीजिए ना। और वैसे भी बात बेटा या बेटी की नहीं है। आने वाले बच्चे को हम कैसी सीख देते हैं, कैसे संस्कार देते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। जिद्दी या गैर संस्कारी बेटा होने से अच्छा है कि घर में सुशील संस्कारी बेटी हो। आप इस बच्चे को क्यों नहीं अपना रही? सिर्फ इसलिए कि एक बेटी, लेकिन इसकी रगों में तो आपके बेटे का ही खून बह रहा है ना। देखिए इसकी आंखों में बिल्कुल युवराज की छवि है। इसकी मुस्कुराहट तो देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे युवराज कहीं दूर से आपको नजदीक बुला रहा है। देखिए, आज अगर युवराज यहाँ होता तो उसे कितनी खुशी होती। कितना इंतजार किया है उसने अपने होने वाले बच्चे का। मेरे युवराज की नन्ही परी। नियति, हम इसे युवराज की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। इन खुशियों की हम कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो क्यों ना हम इस बच्ची का नाम प्रतीक्षा रखें? बहुत ही अच्छा नाम है गौरी। और इस प्रतीक्षा को हम प्यार से इच्छा बुलाएंगे। प्रतीक्षा नाम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे अमित जी के बंगले का नाम है। हुआ आपके अमित जी? बेवकूफ, अमिताभ बच्चन। ऐसी हो? देखिए, माँ और बच्चा एकदम ठीक है और आप इन्हें कल यहाँ से ले जा सकते हैं। लोग जैसे बेटा आने की खुशियां मनाते हैं, वैसे ही हम प्रतीक्षा के आने की खुशियां मनाएंगे। पूरे राजपिपला को पता चलना चाहिए गरोडिया परिवार में पोती हुई है। बड़ी माँ और छोटी माँ कितने खुश है ना। प्रतीक्षा के आने की खुशी में घर में बहुत बड़ा फंक्शन रखने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कैसे कहूँ कि हमारे पास ये सब करने के लिए पैसे ही नहीं है। नहीं जीजू, अगर हमने उन्हें कुछ भी बताया तो उनकी खुशी में पानी फिर जाएगा। हमें वो सब कुछ करना होगा जो माँ कह रही है। ये दिन एक माँ की जिंदगी में रोज रोज नहीं आता क्षितिज, और हमें नियति और उसके बच्चे को उनका हक देना ही होगा। अगर हमने सारे पैसे अभी खर्च कर दिए तो कल के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। तब हम क्या करेंगे? एक रास्ता है क्षितिज, हमें चलकर उस बलवंत छाबड़ा से मिलना चाहिए।
तुम्हें पता भी है सरस्वती तुम क्या बोल रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्षितिज, उस बलवंत छाबड़ा ने कितने भी बड़े जुर्म क्यों ना किए हो, है तो वो आम इंसान ही, और हम इस तरह किसी को भी हमारी फैक्ट्री छीनने नहीं देंगे। हम आज ही चलकर उस बलवंत छाबड़ा से मिलेंगे। और फिर गौरी, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है गौरी, जाओ अपने कमरे में जाकर। दीदी, आपकी हर कोशिश में मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी तकलीफ इस घर पर आने वाली मुसीबत से बड़ी नहीं, इसलिए मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ उस बलवंत छाबड़ा के यहाँ। ये कैसा अजीब सा बोर्ड लिखा है? Cats and ladies not allowed. भला इसे औरतों और बिल्लियों से क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें इससे क्या मतलब लक्ष्मी दीदी, हम तो उससे मिलना है ना, तो अंदर तो जाना ही होगा। चलिए दीदी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। दरअसल हमें वो बलवंत छाबड़ा जी से मिलना है। क्या काम है? जी बहुत जरूरी काम है, हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना था उनसे। शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लग रहे हो, बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? देखिए देखिए प्लीज आप मेरी बात सुनिए, हमें बलवंत छाबड़ा जी से बस थोड़ी देर के लिए मिलना है, हमारा काम है, हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हमारे छाबड़े साहब औरतों से सख्त नफरत करते हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट। नहीं नहीं नहीं, मेरे नौकरी का सवाल है, मैं नहीं अंदर जाने दूंगा। ओए! क्या छापा लगा रखा है? हाँ? सर जी, ये लोग अंदर जाना चाहते हैं, कहते हैं बड़े साहब से मिलना है। ओ, बाहर बोर्ड नहीं देखा? हाँ? और यहाँ पर लंगर लगा हुआ है कि सारा का सारा कुनबा खाने आ गया है? हाँ? अब बात क्या है? हाँ? जी देखिए, हमें बलवंत छाबड़ा जी से मिलना है। और तेरी तो पाई जी को मिलने आए हो, मगर मुझसे मिले भी ना? ओ भाई, यहाँ की एक बात सुन लो कि पाई जी को मिलने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलना पड़ता है, एंड इट्स मी। सो माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। माई सेल्फ करतार सिंह, फादर्स नेम हवलदार सिंह, ग्रैंडफादर्स नेम फौजदार सिंह। अब नाम से तो क्लियर हो ही गया होगा कि पूरा का पूरा खानदान फौजी है। वैसे फौज में तो मैं भी जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। वो क्या है कि वहां पर ना इंग्लिश तो चलती है नहीं, और क्या है कि मैं तो हैबिट ही इंग्लिश वाला हूं, है ना? यू नो, मी एंड इंग्लिश दोनों गो टुगेदर। एक बात बताओ कि पाई जी गली मोहल्ले के कोई पनवाड़ी है कि जब भी मुंह उठाया और मिलने चले आए? हाँ जी, ये बलवंत छाबड़ा जी का घर है, अब पूरा मोहल्ला एरिया इनको पाई जी के नाम से जानता है, समझे? ओए भाग नहीं तो मार डालूंगा। ओए जान नहीं है क्या खोते? अरे फिकर नॉट, ये तो इनका शौक है। ओए खोते, 4 विकेट हो गए, अभी 5वां नहीं गिराना। ओए चौका मार दिया पट्टे ने। जी
अभी क्या कर रहे वो? और तुझे क्यों बताऊं, तू मामा लगता है। क्या कर रहे हैं? जान लगा के मार, नहीं तो जान से मार डालूंगा तेरे को। ओए जान नहीं है क्या? ओए खोत्या, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तो जरूरी काम के लिए आप लोगों को बोले नहीं पड़ती है, वो अपना बोले लिए। वो की कहते ने ओनू यार, वो पिंटमेंट दी, वो की कहते हैं यार, वो बोलना अपॉइंटमेंट हैगी है जी। नहीं, पर उन्होंने बुलाया है। प्लीज हमें उनसे मिल लेने दीजिए ना। देखो जी, एक बात तो क्लियर है कि जनानियों के मामले में पाई जी का तो बिग कंप्लीट नो है। और टिक के खेल, ओए खोते, टिक के खेल। ओए मेरे 5 लाख डूब गए। करा दिया ना मैच तेरी तो मैं